मुल्क में महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते में दालें, प्याज, चीनी, चिकन और फल महंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.37% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 43.25% इजाफा हुआ। आपको बता रहे हैं, मुल्क में महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते में दालें, प्याज, चीनी, चिकन और फल महंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.37% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 43.25% है। वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह बताया गया है कि हफ्तावार महंगाई की शरह में 43.37% इजाफा हुआ है और मजमूई शरह इस वक्त 2.5% तक पहुंच गई है। कीमत 15 हुआ है। रोज रिलेटेड की दालचीनी महंगी 3.5% महंगी हुई है। साल 2023 का जायजा लिया गया तो इसमें सबसे ज्यादा 1,108% तक बढ़ चुके हैं। सालाना बुनियादों पर सिगरेट 93.2% महंगे हुए हैं। तो का पाउडर वकास अजीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साल 2023 में महंगाई ने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अशिया खुरानोश की कीमतों में नाकाबिले यकीन इजाफा। दालें, घी, चावल, चीनी, मसालाजात की कीमतों ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। महंगाई के आगे अवाम की कुव्वत खरीद ने भी हार मान ली। कीमतों में साल भर कितना इजाफा हुआ, जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। डॉलर की बढ़ती कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ायद निर्ख, यूक्रेन और रूस जंग और दीगर अनासर ने मिलकर साल भर ज़राए अजनास और अशिया ज़रूरिया की कीमतों को आग लगाए रखी। आम सारिफ और गरीब तबका शदीद मुतासर हुआ। दालों की कीमतें साल 2023 की शुरुआत से अख्ताम तक 100% बढ़ी। चीनी की कीमत 84 रुपए से बढ़कर 135 रुपए किलो तक जा पहुंची। हाँ, जहाँ तक जो इम्पोर्टेड आइटम है जिनमें घी है या दीगर मसाला जात हैं, जिनमें हमारे दालचीनी आ जाती है, काली मिर्च आ जाती है या दीगर ऐसी अशिया जिनमें डायरेक्ट डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस हवाले से अगर देखें तो उनके रेट्स में बतदरीज कुछ ना कुछ कमी आई है डॉलर के रेट कम होने की वजह से। हाजी असलम भली ने कहा कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 2023 की शुरुआत में 500 रुपए किलो थी। डॉलर 315 रुपए का हुआ तो घी और ऑयल 650 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचे, मगर साल के अख्ताम पर घी और ऑयल के निर्ख 475 रुपए हो गए। सुर्ख मिर्च 50% बरामद हुआ करती थी, मगर रवा साल सुर्ख मिर्च में हमारा मुल्क खुद कफील हो गया। लाल मिर्च जिसको हम बोलते हैं सुर्ख मिर्च, वो हम सारी की सारी जो है वो पहले तकरीबन 50% के करीब इंपोर्ट करते थे, और अब ये हुआ है कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के इलाके भी और पंजाब के इलाके भी और बलूचिस्तान के इलाकों में भी बहुत सारे बीज ऐसे आ गए हैं हमारी अपनी रिसर्च से कि वो जो है हमारी क्रॉप जो है हमारी मुल्की ज़रूरियात से ज़्यादा होने लग गई है। साल 2023 में मुल्क भर में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतें तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही हैं। सब्जी हो या दाल, हर रोज ही अलग कीमत। तनख्वाहदार तबका तो पिस गया है। कैमरा टीम के साथ सिराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के काश्तकारों के लिए 2023 इंतहाई कड़ा साबित हुआ। खाद की कीमत में कई गुना इजाफा तो बिजली भी महंगी मिली। काश्तकारों की जानिब से ज़राई अजनास की मुनासिब कीमतें न मिलने का भी शिकवा। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। साल 2023 में भी जंग के काश्तकार की मुश्किलात कम न हो सकीं। खाद की बढ़ती कीमतों ने जहां माली मुश्किलात बढ़ा दी, वहीं महंगी बिजली, डीजल और ज़राई अद्वियात ने किसानों की नाक में दम किए रखा। गंदम, गन्ने, मकई और धान की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। कटाई के औकात में ज़राई अजनास की कीमतें कम, तहम चंद माह ही कीमतें एक बार फिर से आसमान पर पहुंच जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो है इख्तिताम पजीर होने को आया है, और इस साल के अंदर जो है वो फसलों को तो मुश्किलात रहीं, क्योंकि खाद शुरू से ही ये 2023 स्टार्ट हुआ तो वहाँ खाद का बहरान शुरू हुआ। पहले यूरिया का रहा, फिर उसके बाद डीएपी का रहा, फास्फोरस खादें भी दस्तयाब ना हो सकी। मेरे किसान ने 2000 यूनिट सर्फ किया है तो उससे 7-8 हज़ार यूनिट का बिल दिया जाता है। 5-6 हज़ार 4 हज़ार ओवर बिलिंग की जाती है हर माह। ये हमेशा एडवांस यूनिट रिकवरी करते हैं, जो कि ये ज्यादती है। महकमा ज़राअत हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल खाद के बहरान को काबू में रखा गया। आइंदा आने वाले सालों में ज़राई शोबा मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न होगा।
इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हालात को काबू में किया हुआ है। फार्मर को खाद जो है वो मिल रही है। हमारे जो है इस वक्त 270 पॉइंट हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो डीलर पॉइंट हैं और सब डीलर पॉइंट, जहाँ पे खाद मुहैया है। काश्तकार कहते हैं ज़रई मुल्क में ग़िज़ाई बहरान की सूरत हाल लम्हे फ़िक्रिया है। हुकूमत ज़रई शोबे को रिलीफ फराहम करे तो अजनास की पैदावार में खातिर खा इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान की ज़ेर सदारत चिल्ड्रन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का पहला इजलास। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमिश्नर फैसलाबाद ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बजट की फराहमी, बेड्स की तादाद में इजाफा और ओपीडी पर मजीद सहूलियात की फराहमी बारे आगाह किया। कमिश्नर सिलवत सईद का कहना था मसाइल का तेज रफ्तार अजाला तरजीह और इस पर सूबाई सतह से ताउन भी दरकार है। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स तहसील कॉम्प्लेक्स जंग के तामीराती कामों की स्कीम के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के फंड्स दरकार। महकमा बिल्डिंग ने डिप्टी कमिश्नर जंग से फंड्स मांग लिए। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। डिप्टी कमिश्नर जंग ऑफिस के तामीराती कामों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के फंड्स दरकार हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से डिप्टी कमिश्नर जंग से तामीराती कामों के फंड्स मांगे गए हैं और 4 करोड़ 50 लाख की जो लागत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जंग और तहसील कम्प्लेक्स के तामीराती काम जो है वो बिल्डिंग के काम की जानब से सर अंजाम दिए जा रहे थे। अभी जो है वो माली साल 2023 और 24 और रवा माह में जो है वो फंड्स के अखराजात के हवाले से 1 करोड़ के से ज़्यादा के जो फंड्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर जंग से मांगे गए हैं और बिल्डिंग के काम की जानब से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो माली साल 2023। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं फैसलाबाद कचहरी बाजार अफगान चौक के सदर की दुकान में लूटमार का मामला। ताजिरों का चौक घंटा घर में एहतजाज। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की क़यादत में एहतजाज किया गया। मोहम्मद अली नारो वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अली। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक घंटा घर पर, जहाँ पर शहर के जो ताजिर हैं वो सरापा एहतजाज हैं। कचहरी बाजार में लूटमार का मामला है। दर हकीकत बात है क्या? चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब बताइएगा, सरापा एहतजाज है, क्या मुतालबात हैं और क्या मामला है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अफगान चौक में तकरीबन 9 बजे कारपोरेशन वाले कोई थड़ा वगैरह तोड़ने के लिए आए, तो उसके बाद जिस दुकान का थड़ा था उसके साथ एक कोई बंदा साथ था उनके पास। तो हमारा जो अफगान चौक का सदर है ये बिल्ला चावल वाला, इसने जाके कहा कि ये कारपोरेशन के साथ झगड़ा ना करें, लिहाजा वहाँ पे छोटा हो गया। उसके बाद एक बंदा जिसके साथ इसकी मुंह मारी हुई थी वो अपने साथ 20-25 बंदे असला समेत लेकर आया। इसके जो चावल वाले पतीले वो उल्टा दिए गए, उसके बाद उसकी कुर्सियां तोड़ दी गई, इसकी प्लेटें तोड़ दी गई और उसके गले में जो पैसे थे वो भी उठा के ले गए। और आज दुकान थी जो इसकी, उसको आग लगाने की कोशिश की और ऊपर छत के ऊपर कमरे में जाकर वहाँ पे जो सामान था वो भी उठा के ले गए हैं। मेरा सीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से, डीसीओ साहब से, कमिश्नर साहब से ये मुतालबा है, ये फैसलाबाद शहर है, ये पुरअमन शहर है, लिहाजा मैं पूरे फैसलाबाद के ताजरों की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि सीपीओ साहब जिस बंदे ने ये 25 बंदे लेकर असला समेत लेकर असला पैसे गले से निकाल कर जो सामान की तोड़ बंद की है, जो रिज़्क़ की भ्रमती की है, उसको और उसके साथियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और ये मेरा सदर है, इसके साथ इंसाफ किया जाए। अगर उन मुल्ज़िमों को ना पकड़ा गया तो तमाम होटल वाले वो मेरे साथ खड़े हैं और कल मीटिंग भी हो रही है, तो अगर उनको रात तक ना पकड़ा गया जो मेन आदमी था तो हम कल एहतजाज का अपना तरीकाकार तय करेंगे। बिल्कुल अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेबर कवानीन पर अमल दरामद खुशहाल मुल्क की जमानत। महकमा लेबर उजरत कानून पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद में 2023 के दौरान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, कितनी दुकानों की इंस्पेक्शन हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा लेबर सनती शहर में मजदूरों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। साल 2023 में फैक्ट्रियों और कारखाना जात में मजदूर तबका को दी जाने वाली तनख्वाहों और उजरतों बारे रिकॉर्ड की पड़ताल। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई। डायरेक्टर लेबर राय यासीन खरल कहते हैं मजदूरों का इस्तेहसाल, कम से कम उजरत की फराहमी, लेबर कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई
मुहैया की। बगैर नोटिस निकाले जाने वाले मुलाजमीन को कानूनी मदद फराहम की गई। ऐसी 6500 फैक्ट्रियों को कानून के दायरे में लाया गया। साल 2023 में मजमूई तौर पर 1840 फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन की गई। 9,40,000 से ज्यादा जुर्माना किया गया। सारे सिस्टम में ऑटोमाइजेशन हुई है तो हमारा सिस्टम जो है ना वो रियल टाइम है। हमारे ऑफिसर जो है ना वो ऑन द स्पॉट जाके वो उसको इंस्पेक्शन करते हैं और वो डिजिटलाइज सिस्टम है हमारे पास। अब सेकेंडली हमने फैक्ट्रीज में जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ से 1800 के करीब जो है हमारी इंस्पेक्शंस हैं और उसमें कोई जो है ना अगर डिफरेंट लॉ, अब मैं जो बता रहा हूँ मैं पर फैक्ट्री आपको नहीं बता रहा, डिफरेंट लॉज के उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी आता है, उसमें मिनिमम वेजेस भी आता है, उसमें दीगर लॉज भी हैं। मुख्तलिफ छोटी बड़ी 13,540 दुकानों की इंस्पेक्शन, 8,310 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। 11,53,000 के करीब मुख्तलिफ दुकानों को जुर्माने किए गए। मासूम बच्चों से जबरी मुशक्कत कराने वालों के खिलाफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत 210 मुकदमा दर्ज कराए गए। हमारे टोटल प्रोसिक्यूशंस हैं 6,200 ये मुख्तलिफ इदारा जात के खिलाफ जो किए गए हैं। इसी तरह जो अगर आप देखें उसकी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो उसमें कोई 13,000 के करीब हमारी इंस्पेक्शन, आपको पता है उसका तिजारती शहर है हमारा तो बहुत ढेर सारा एरिया जो तिजारती है उसमें भी खातिर खा इसी तरह कोई 8300 के करीब हमारे ना प्रोसिक्यूशन है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट लॉज हैं। मजदूर तबका किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हुकाम ने मजदूर को कानून के मुताबिक मराद दिलाने और मुआशी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए इकदाम जारी रखने का अज़म का इजहार किया है। कैमरामैन इमान भट्टी के साथ फसील नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग की पुरानी मेडिकल मशीनरी फिर खराब, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन बंद, मरीज रुल गए, बगैर इलाज मुआवजे के घरों को जाने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग में मरीजों की मुश्किलात कम न हो सकें। अस्पताल में मेडिकल की पुरानी मशीनरी एक बार फिर नाकारा हो गई। तार जलने के बाइस अल्ट्रासाउंड की सहूलत बंद हो गई। अल्ट्रासाउंड के लिए आने वाली खवातीन मुश्किलात से दो चार, मरीज बगैर अल्ट्रासाउंड कराए वापस जाने पर मजबूर हो गए। देर हो गई, इधर खड़े हैं हम तो वो तार वगैरह सड़ गई है इनकी, तो वो जो है ना अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी है तो बहुत मुश्किलात हो रही है। हमें काफी देर के आए खड़े हैं, जुम्मे का टाइम भी हो रहा है। चंद रोज कबल मुरम्मत होने वाली सीटी स्कैन मशीन एक बार फिर से जवाब दे गई। सीटी स्कैन मशीन की बंदिश के बायस मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। बोले पुरानी मशीन बार बार खराब हो जाती है, हुकूमत नई मशीन फराहम करे। सीटी स्कैन मशीन की बंदिश के बायस मरीज मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए दरबदर हो गए। सीटी स्कैन की मशीन खराब पड़ी और हमें प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है और महंगाई बहुत है, जिस वजह से बहुत मुश्किलें पेश आ रही। अस्पताल में आए रोज मशीनरी खराब रहने से न सिर्फ मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं बल्कि अस्पताल इंतजामिया भी परेशान है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।